नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्राइवेट जॉब में आरक्षण के बारे में। जी हां, अब तक सरकारी नौकरियों में तो आरक्षण की बात आप लोगों ने बहुत पढ़ी होगी। इंस्टीट्यूशंस के अंदर रिजर्वेशन की बात आप लोगों ने बहुत पढ़ी होगी। आज हम लोग पढ़ते हैं कि प्राइवेट जॉब के अंदर आरक्षण होना चाहिए, होगा तो किसको लाभ होगा, इसके लिए आधार क्या होंगे। हालांकि न्यूज़ क्या है, सबसे पहले वह देखिए। तो देखिए, न्यूज़ है हरियाणा सरकार की तरफ से। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2020 में एक ऐसा कानून बनाया था जिसमें इन्होंने बात कही थी कि हमारे राज्य में जितनी भी प्राइवेट नौकरियां हैं, ठीक है, उन सभी प्राइवेट नौकरियों के अंदर 75% जो पोस्ट होंगी वह स्थानीय लोगों की होगी। यानी कि हमारे राज्य की 75% प्राइवेट जॉब सिर्फ हमारे राज्य के लोगों को ही दी जाएगी। अगर दूसरे राज्य से लोग काम करना चाहते हैं तो उनके लिए मात्र 25% स्थान ही रहेंगे। यह कानून बनाया गया था वर्ष 2020 में। अब इसके ऊपर एक आदेश आया है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का, और न्यायालय ने इस पूरे कानून को रद्द कर दिया है और इतना कहा है कि जिस दिन यह कानून तैयार हुआ था उसी दिन से रद्द है। यानी कि इसके द्वारा किया गया कुछ भी चीज लागू नहीं होगी। तो अब समझना है कि क्या था ये आरक्षण, क्या क्या प्रावधान थे, कैसे मामला न्यायालय में पहुंचा, किसने क्या तर्क दिया और अंततः क्या कंक्लूजन निकल के आता है, समझते हैं। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप यह देखें कि एक किस प्रकार का प्रश्न इस खंड से आप लोग के लिए आ सकता है। तो देखिए, यह प्रश्न है, सरल सा प्रश्न है, जानते हैं तो बिल्कुल जल्दी से आंसर कमेंट करना, नहीं जानते तो समझते हैं, अंत तक आपको हर एक बात बताई जाएगी। तो अभी जो बात थी वह आपको क्लियर हो गई है। 75% रिजर्वेशन की बात थी प्राइवेट जॉब के अंदर। यह अधिनियम जो था यह विधेयक के रूप में नवंबर 2020 में पारित हुआ। हालांकि आप देखिए कितना लंबा समय इसने लगाया, क्योंकि नवंबर 2020 में पहले यह पारित हुआ। उसके बाद में जब यह पहुंचा गवर्नर साहब के पास, गवर्नर साहब ने इसके ऊपर कंसेंट दिया अपना 2021 में। ठीक है, कब? मार्च के महीने में। अब मार्च के महीने में अनुमति दे देने के बावजूद हमने यह देखा कि 15 जनवरी 2022 से इसके ऊपर कोर्ट ने ही स्टे लगा रखा है और तब से ये रुका हुआ है, यानी कि लागू हुआ ही नहीं ठीक से। ठीक परमिशन मिल गई, इसको लागू करना था यहाँ पर 15 जनवरी 2022 को इन्होंने लागू किया। इन्होंने राज्य में घोषणा कर दी कि अब लागू है, लेकिन उसके तुरंत बाद ही इसके ऊपर न्यायालय ने रोक लगा दी कि ये ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है, मामले को जांचने समझने की भी जरूरत है। इसमें क्या निर्धारित किया गया था कि देखिए, राज्य में जो प्राइवेट जॉब रहेंगी 75% हमारे स्टेट के लोगों के लिए, उसके लिए एक मानक यह रहेगा कि इस जॉब के अंदर जो भी सैलरी होगी वह सैलरी 30,000 रुपए से कम होगी। हालांकि मूल रूप से रखा गया था कि 50,000 से कम वाली सैलरी में रिजर्वेशन दिया जाएगा राज्य के लोगों को। बाद में चेंज कर दिया, 30,000 कर दिया गया था कि 30,000 रुपए तक की जो नौकरियां रहेंगी मुख्य रूप से 75% राज्य के लोगों के लिए ही यह आरक्षित होने वाली है। क्लियर है बात सारी की सारी। अब किसको माना जाए कि कौन हमारे राज्य का है, तो उन्होंने कहा कि देखिए, इसके लिए आपको डोमिसाइल लेना पड़ेगा। जो स्टेट गवर्नमेंट का डोमिसाइल लेकर के अप्लाई करता है, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को ही इस पूरी की पूरी योजना में लाभ दिया जाएगा और नौकरी दी जाएगी। बट कैसे? मेरे पास डोमिसाइल है लेकिन उसके बावजूद जॉब कैसे लूं? तो देखिए, इन्होंने कहा कि हम बनाते हैं एक ऑनलाइन पोर्टल, और ऑनलाइन पोर्टल बनाने के बाद आपने यहाँ पर करना है अप्लाई, और आप जो भी अप्लाई करेंगे आपको जॉब के लिए यहीं से ही कॉल आएगी। चलिए, अब जितने भी स्टेट के लोग थे हरियाणा के अंदर, सब खुश हो गए, सबको अच्छा लगा कि वाह 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 कितना अच्छा है। अब चाहे कोई दिल्ली से आए, चाहे कोई राजस्थान से आए, चाहे कोई पंजाब से आए, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई 75% सीट तो अब स्टेट वाले लोगों के लिए। कौन नहीं चाहता? अब बल्ले बल्ले सबकी हो जाएगी। मान लो कल को उत्तर प्रदेश सरकार क्या दे कि भाई 75% जॉब सिर्फ हमारे लोगों को मिलेगी, बाकी राज्य वाले लोग के लिए 25% स्थान प्राइवेट जॉब के अंदर। अच्छा लगेगा यूपी वाले लोगों को, है ना? तो हरियाणा वालों को अच्छा लग रहा था, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे प्रावधान शामिल कर दिए गए कि जो कंपनियां लगी हुई है ना हरियाणा में, उन कंपनी के मालिकों को मामला अच्छा नहीं लगा। क्या था मामला, अब जरा वह समझना जरूरी है। तो देखिए, मामला यह था कि इसका जो दायरा था, इसका दायरा उन्होंने बहुत अधिक व्यापक कर दिया, और जो भी ऑनर्स है कंपनी के, उनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। इन्होंने इसमें क्या शामिल किया? इन्होंने कहा हमारे राज्य में कंपनियां सोसाइटी, ट्रस्ट या सीमित देयता भागीदारी वाली फर्में, साझेदारी फर्म और बड़े व्यक्तिगत नियोक्ता, सब कुछ शामिल है। यानी कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हुई हैं, ट्रस्ट के रूप में लगी हैं, समिति के रूप में लगी हैं, सोसाइटी के रूप में लगी हैं, सब इसमें शामिल हैं। सबके ऊपर नियम लागू होगा। यानी कि आप सबके लिए एक तरह से मैंडेटरी आदेश पारित कर रहे हैं कि 75% स्टेट वाले ही रखने हैं आपने, ठीक है, स्टेट से बाहर से नहीं। इतना ही नहीं, एक खास बात यहां देखने में यह भी आई कि जो विनिर्माण या सेवा प्रदाता है,
चाहे आप कंपनी हो या आप इंडिविजुअल रूप से किसी को काम दे रहे हो, अगर आप अकेले रह करके भी किसी को काम दे रहे हो और वह व्यक्ति वेतन ले रहा है, मजदूरी ले रहा है या पारिश्रमिक ले रहा है, और आप जितने लोगों को काम दे रहे हैं उनकी संख्या कम से कम 10 है या 10 से अधिक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि उसमें भी 75% लोग राज्य से हो। यानी कि मान लो कोई छोटा मोटा है, काम कर रहा है व्यक्ति अपना, अब उसने अपने यहाँ पर 10 लोगों को रखा हुआ, तो 10 लोग जो काम कर रहे थे, अब ऑर्डर आ गया कि देखिए 10 में से 7.5 लोग, मतलब सीधे सीधा 8 लोग राज्य से होंगे, राज्य के बाहर से नहीं आने चाहिए। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। छोटे स्तर पर भी इन्होंने प्रॉपरली लागू कर दिया। हालांकि इन्होंने एक बात का ध्यान रखा, जो कंपनियां केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अन्य राज्य सरकारों के अधीन थी, उनको मुक्त कर दिया कि आप इसके तहत नहीं आएंगे। रीजन क्या है, तो देखिए हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 16 है ना, वो यह कहता है कि लोक नियोजन के विषय के अंदर आप कोई भेदभाव नहीं करेंगे, यानी कि सबके लिए समान अवसर। हालांकि लोक नियोजन में हम लोग आरक्षण को लागू कर देते हैं, ठीक है। तो लोक नियोजन का ध्यान रखते हुए, गवर्नमेंट कंपनीज का ध्यान रखते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ तो नहीं होगा। बट गवर्नमेंट के अलावा जितनी भी प्राइवेट थी, सब जगह उन्होंने कह दिया कि भाई आपको अब पालन ही करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, 75% लोग हमारे राज्य के ही होंगे। चलिए, अब इतना हुआ तो ऐसी स्थिति में फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और हरियाणा स्थित अन्य एसोसिएशन पहुंच गए सीधा न्यायालय, हाई कोर्ट पहुंचे अपने, है ना। अब हाई कोर्ट पहुंचते इन्होंने क्या कहा कि भाई ये जो अधिनियम है बहुत अधिक बेकार है। अब इन्होंने इसके लिए तर्क दिए, ठीक, इन्होंने तर्क दिए अपने स्तर पर कि मालिकों को परेशानी हो रही है। अभी आपने क्या देखा कि किस तरह से रेगुलेशन लगाए, किस किस को उसमें शामिल कर लिया। तो इन्होंने कहा पहली बात तो यह है कि हमारे संविधान का उल्लंघन हो रहा है, हमारे लोगों को मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। और एक स्थिति हमारे देश में यह है कि अगर कभी भी मौलिक अधिकारों का या संविधान का उल्लंघन होगा तो जो भी लॉ बनेगा वह विधि पूरी तरह से रद्द हो जाएगी। इन्होंने यह प्रस्तुत किया मामला, यहाँ पर क्लियर है आप लोग को। पर क्यों, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कैसे हो रहा है, याद है? याद है तो कमेंट कराओ, नहीं है तो देखिए हमारे संविधान का अनुच्छेद है 19G। 19G में कहा गया है कि हमारे देश के हर व्यक्ति को पूरे भारत में कहीं भी जाने की, वहां पर काम करने की इजाजत है। जब आपके पास परमिशन है कहीं भी जाने की, काम करने की, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं यह जो कानून है यह उन लोगों को हतोत्साहित कर रहा है, ठीक है। वहीं दूसरा इन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य ने एक नीति बनाई है मिट्टी के पुत्र, यानी कि जो लोग हरियाणा में जन्मे हैं, हरियाणा में रह रहे हैं, यह चाहते थे कि उन लोगों को सशक्त किया जाए, उनके लिए रोजगार के अवसर बनाए जाए। लेकिन क्या हुआ कि आपने उनके लिए रोजगार के अवसर तो बनाए, लेकिन नियोक्ता जो कंपनी के मालिक हैं उनके ऊपर आपने बाउंडेशन लगा दी और उनके जो राइट्स हैं आपने उनके राइट्स यहाँ पर ब्लॉक कर दिए। ये भी ठीक नहीं है, तो उनके राइट्स का भी ध्यान रखना। इसके अलावा जो कंपनी के मालिक थे उन्होंने कहा कि देखिए गवर्नमेंट जॉब का मामला अलग है, प्राइवेट का अलग है, ठीक है। गवर्नमेंट में आरक्षण लागू हो सकता है, प्राइवेट में क्या होता है कि हमें चाहिए होते हैं हाई स्किल्ड वर्कर्स, या वो जिनके पास हो हाई स्पीड ब्रेन, है ना, मतलब अच्छा काम करने वाले ब्रेन, ऐसा दिमाग हमें चाहिए होता है। हम ऐसे दिमागों की तलाश करते हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी कोई क्यों लगा रहा है। आपने गवर्नमेंट जॉब दी, मुख्य रूप से आपका उद्देश्य है कि भाई समाज कल्याण होना चाहिए, सार्वजनिक हित होना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने कंपनी क्यों लगाई है, हमारा मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना है, इसके ऊपर नहीं है हम लोग, ठीक है ना। हमें प्रॉफिट चाहिए, लाभ का विषय रहेगा सारा सारा। लाभ नहीं मिलेगा, कंपनियां नहीं चलेंगी, बंद हो जाएगी, हम भी घर बैठेंगे और ये सब मजदूर भी घर बैठेंगे, कोई काम नहीं करेगा फिर। तो मेन चीज हमें चाहिए प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब यह है कि कम से कम सैलरी में अच्छा से अच्छा काम करके दो, ठीक है। वहीं दूसरी बात, स्पेशल काम के लिए हम लोग हाई स्किल्ड वर्कर भी अपॉइंट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में रिजर्वेशन को लागू करना अलग है, जरूरी थोड़ी कि आपके राज्य में हर प्रकार के लोग हमको मिल ही जाए, ठीक है। इसके अलावा भारत का जो ढांचा है संविधान के अनुरूप संघीय है, संविधान खुद कहता है ये बात। अगर आप इस प्रकार की नीति लागू कर रहे हैं तो क्या करेंगे, क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि सही नहीं है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है सार्वजनिक हित। ऐसा नहीं है कि सार्वजनिक हित को आप यहाँ पर हटा दें, अपने क्षेत्र के हितों को आगे कर दें, तो ऐसा भी काम नहीं करना। यह सब कुछ तर्क दिए गए उन सभी एसोसिएशंस के द्वारा कि भाई यह सब चीजें इस प्रकार के गलत हैं। अब जब इस प्रकार से गलत हैं तो अंतिम निर्णय अब लेना है हमारे कोर्ट को कि भाई आप क्या कहते हो। शुरू हुआ मामला, शुरू होने के बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया था मामला। सुप्रीम कोर्ट ने फिर स्टे लगा दिया, कहा कि अभी पर्याप्त आधार नहीं है, और यहाँ पर जो हाई कोर्ट है स्टेट का उसको बोला कि आप आधारों की जांच करो और आधारों की जांच करने का फैसला दो। तब से लगातार जांच हो रही थी और अब यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर तर्क दिए, अपनी बातें प्रस्तुत की और डिबेट सुनी,
ठीक है, इन्होंने पहले सुना कि भाई जो एसोसिएशन है, जो ओनर है कंपनी के, उनका क्या कहना है। फिर इस दौरान इन्होंने सरकार से को भी बुलाया, सरकार से पूछा कि भाई आपने अधिनियम लागू किया, अब ये लोग ऐसा ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि भाई न्यायालय ऐसे चलता है हमारा, एक तरफ सुनेंगे हाँ जी आप बताओ आपका क्या कहना है, उधर भी सुनेंगे जी आपके ऊपर ये इल्जाम लग रहा है, आप क्या कहोगे आप बताओ। तो सरकार जो थी, सरकार ने बताया कि माय लॉर्ड हमने तो गलती करी नहीं है। हमने गलती क्यों नहीं करी? क्योंकि हमें पहले ही बोला गया है कि जो पिछड़े लोग, अगर आप किसी को मानते हैं तो उनके विकास के लिए काम करें। हम मानते हैं कि हमारा पूरा राज्य ही पिछड़ा है। अब पूरा राज्य पिछड़ा है तो उसका मतलब है कि आगे कब होगा? जब उसको नौकरियां मिलेंगी, रोजगार मिलेगा, हमारे युवा आगे आएंगे, तभी तो विकास करेगा। अब दूसरे राज्य से लोग आ जाएंगे, नौकरियां नहीं मिल पाएंगी लोगों को, तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में इन्होंने जो हवाला दिया वह दिया संविधान के अनुच्छेद 16(4) का, जिसमें साफ साफ कहा गया कि राज्य अपने राज्य के अंदर पिछड़े लोगों के विकास के लिए विधि बना सकता है। तो यह हवाला इन्होंने दे दिया। वहीं साथ साथ इन्होंने यह कहा कि भाई अब पिछड़े लोगों के लिए जो भी नियुक्तियां हैं वह यहाँ पर लीगल हो जाती हैं। अब न्यायालय ने सुना कि बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर यह चीज देखना भूल गए कि जो 16(4) है उसका जो मेन है क्या, अनुच्छेद 16, वह पब्लिक के लिए लागू होता है, यानी कि लोक नियोजन में लागू होता है, प्राइवेट जॉब में लागू नहीं होता है। यह स्थिति भी है। अगर आप सरकारी नौकरियों के लिए कुछ सोचते तो लगता है कि हाँ ठीक है, जोड़ा जा सकता है कहीं ना कहीं से, लेकिन आप प्राइवेट जो लोग हैं, जो प्रॉफिट कमाने के लिए मेनली बैठे हैं मार्केट में, उनके लिए लागू कर रहे थे। अब न्यायालय ने एसोसिएशन की भी सुनी, न्यायालय ने सरकार की भी सुनी, अब न्यायालय की सुननी है। न्यायालय ऐसे करता है भाई, आपकी सुन ली, इधर भी सुन ली, अब अंतिम बारी मेरी है, मैं जो कहूंगा वो आपको सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, है ना, ऐसी होता है ना। चलिए, इन्होंने अपनी बात बताई, इन्होंने साफ साफ कहा कि भाई देखो, मुख्य रूप से यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो है, क्योंकि आप क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहे हो, स्थानीय उम्मीदवारों को बढ़ावा दे रहे हो। वहीं एक खास बात देखने वाली यह है कि हमारा जो संविधान का 19G आर्टिकल है वह अनुमति नहीं देता, सबको कहता है कि आप कहीं भी जाओ काम करो, आप हतोत्साहित कर रहे हो, तो भाई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो गया। और ये बात ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने का मतलब है कि मामला रद्द ही होगा, नहीं रुकेगा कहीं से कहीं तक। ठीक है, यह जो जजमेंट था पास किया जिन जस्टिस ने, उसका नाम है जस्टिस GN संधवालिया और हरप्रीत कौर जीवन, इनकी जो खंडपीठ थी, उन्होंने कहा और जजमेंट देते हुए साफ साफ कहा कि भाई लागू होने की तारीख से रद्द है, चाहे 2 साल पहले लागू हुआ हो, 4 साल पहले, 5 साल पहले, और आपने कुछ कर भी दिया हो ना इसके अंदर, वो सब खत्म, लागू होने की तिथि से ही समाप्त कर दिया गया है इसको। साथ साथ इन्होंने यहाँ पर यह भी कह दिया कि देखिए, आपका यह जो अधिनियम था ना, ठीक है, हम मानते हैं कि आप चाहते थे राज्य आपका आगे बढ़े, आपके राज्य के युवा आगे बढ़े, लेकिन कभी भी भारत की कोई भी सरकार या कोई भी राज्य केवल लोगों के निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि आप सीमा के पार हैं तो ऐसी स्थिति में नौकरी नहीं। दूसरा देश होता हम समझते हैं कि भाई देश वाला मामला, लेकिन भारत की एकता अखंडता भी इससे चोटिल हो रही है, इसीलिए इस तथ्य को हम यहाँ पर एडमिट नहीं करेंगे। तो आपने इस आधार पर भेदभाव नहीं करना है कि आप दूसरे राज्य से आ रहे हो। क्लियर बात है सारी। इसके अलावा 3 प्रमुख धाराएं हैं अधिनियम में जिसका संज्ञान लिया यहाँ पर हाई कोर्ट ने, और हाई कोर्ट ने उनका संज्ञान लेते हुए बात स्पष्ट की। देखिए, पहली जो धारा 6 है, धारा 6 में बोला गया कि जितने भी कंपनी के मालिक हैं, नियोक्ता हैं, उनको त्रैमासिक रिपोर्ट सबमिट करनी है, यानी कि अगर सरकार कभी भी चाहेगी तो आपको एक त्रैमासिक रिपोर्ट देते हुए बताना होगा कि आपने जो 75% रिजर्वेशन है उसको लागू किया या नहीं, और आपकी रिपोर्ट में हमें दिखना चाहिए कि लागू किया गया है। चलिए, आपने रिपोर्ट बना दी, किसके तहत? धारा 6 के तहत। धारा 8 में एक और कानून है, वह कानून यह है कि सरकार इस काम के लिए एक अधिकारी भी नियुक्त करेगी, यानी कि एक अधिकारी होगा, वह अलग अलग कंपनियों में जाएगा और जाकर के जांच करेगा कि आपने क्या किया है अधिनियम को लागू करने के लिए, 75% रिजर्वेशन लागू हुआ या नहीं हुआ। तो अब इसकी मर्जी है, यह आपसे रिपोर्ट मांगे, प्रूफ मांगे, एम्प्लॉय की डिटेल मांगे, आपको इसे देनी होगी। तो कहीं ना कहीं जो कंपनी के मालिक हैं, आपने उनके ऊपर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगा दिए। इसके अलावा धारा 20 में कहा गया कि कोई अच्छे विश्वास के लिए काम करने वाला अधिकारी है, यानी कि अगर कोई अधिकारी ऐसा है जो सुनिश्चित कर रहा है कि 75% स्टेट के लोगों को रिजर्वेशन मिले, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही भी नहीं होगी, उसके द्वारा किए गए काम को आप कैसे भी इलीगल नहीं मानेंगे। यह सब भी इन्होंने साफ साफ कह दिया, यानी कि जितने भी ऑनर हैं उन सभी को आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कुछ ही बातों के तहत। तो जब यह सब मामले का संज्ञान लिया, न्यायालय ने अपना पूरा आदेश पारित कर दिया और कहा कि यह गलत है। गलत मतलब रद्द होगा, कब से? लागू होने की तिथि से। तो यह बात थी पूरी हरियाणा सरकार की। लेकिन एक प्रश्न हमारे मन में उसके बावजूद यह आ जाता है कि क्या
किसी और राज्य ने ऐसा करने का प्रयास किया? तो जी हाँ, ऐसा हुआ है। नवंबर 2019 में आंध्र प्रदेश विधानसभा में भी एक ऐसा ही आदेश पारित हुआ था और यह जो आदेश यहाँ से पारित हुआ था उसमें कहा गया था कि स्टेट के लोगों के लिए 3/4 यानी कि 75% रिजर्वेशन हम लागू करते हैं, सिर्फ राज्य के लोग ही काम करेंगे। ठीक है, तो लागू होने के 3 वर्ष में इन्होंने निर्धारित किया था यह सब काम लागू होगा। हालांकि ये मामला भी कोर्ट गया और आज तक कोर्ट में पेंडिंग है, ये लोग अंतिम निर्णय नहीं ले पाए थे, तो अभी तक कोर्ट में लंबित है, इसमें फाइनल जजमेंट नहीं आया। लेकिन एक राज्य और है जिसने ऐसा ही प्रयास किया था। क्लियर है बात सारी आप लोग को? ओके, तो हरियाणा में क्या स्थिति बनी, भारत में क्या क्या स्थिति हो सकती है और कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान, कानूनी प्रावधान आते हैं, किस किस के अधिकारों का हनन होना, एक एक बात आपको बता दी गई है। अब पहली बात तो आप इस प्री के क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत ही अच्छे से दे सकते हैं। वहीं एक बात ध्यान रखनी है, अगर कभी भी मेंस में बात आ जाए, ठीक है, जनरली जीएस 2 में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर जीएस 2 में अगर आप कहीं भी देखते हैं कि इस प्रकार की कोई विषय आपसे पूछे जाए तो जल्दी से आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे से हर एक बात मेंशन कर देनी है। ठीक है, इतनी ही बात करते हैं, बहुत सारी और बहुत अच्छी अच्छी बातें हम लोगों ने आपस में साझा कर ली है। ठीक है, तो बाकी जितनी भी बात रहेंगी वह सब बातें अगली वीडियो में करेंगे कुछ नए विषय लेकर के। हालांकि आपको आंसर चाहिए होगा, तो क्या आंसर रहेगा आप बताइए, कितने लोग का आंसर सही है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ, कुछ खास बातों के साथ, और उम्मीद करेंगे आप ऐसे ही जानते पढ़ते समझते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। विदा दीजिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।